हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई। कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो कौन है जो आप पर नज़र रखता है और क्यों। साइन, सिंबल, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी माइन्यूट डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको आइडिया हो सके कि कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। Who is keeping an eye on you and why? Alright. Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग है अभी तक तो। Who is keeping an eye on you? The Wheel, Leo. All right. Who is keeping an eye on you? The Devil, Capricorn. किसी का सेड या अनसेड ऑब्सेशन है आप, और ये पर्सन आपको बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे करता है। ये इसको लगता है कि जैसे ना चाहते हुए भी मुझे इसके ऊपर टैब्स रखनी चाहिए, पता नहीं क्यों मैं इस पर टैब्स रखता हूँ। फिर आपके ऊपर इंक्वायरी भी आप समझ लें, बिकॉज डेविल कार्ड बहुत नेगेटिव शो हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। नज़र रखने का एक पर्पस फाइनेंशियल गेन भी है, फाइनेंशियल फेवर्स लेना भी है, एक ये भी वजह नज़र आ रही। खैर वजह तो मैं एंड में देखूँगी, लेकिन अर्थ साइन है तो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक माइंडसेट। जस्टिस, लिब्रा। हु कीप्स एन आई ऑन यू, कौन है जो आप पर नज़र रखता है। अच्छा जनाब, एक तो ये कि शायद आप दोनों इन्वेस्टर्स थे, आप दोनों ने कोई साथ में काम शुरू किया था, आप दोनों ने बहुत अच्छे नोट पे एक दूसरे के साथ अपने टर्म्स डेवलप किए, और अच्छे ही नोट पे आप लोगों ने एक दूसरे को टाटा बाय बाय किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट लुक्स लाइक कि ये इंसान ऐसा है जो हर वक्त इस उम्मीद पर होता है कि ये आपकी कंसिडरेशन लिस्ट में होगा। आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में इनोवेट करेंगे, कोई लॉन्च करेंगे, कोई शेयर करेंगे, आपका कोई सेलिब्रेशन मोड होगा, आप कोई भी चीज़ करेंगे तो दिस पर्सन विल बी ऑन द टॉप लिस्ट। ये अपने आप को कंसिडरेशन लिस्ट का पार्ट समझता है। विद दिस लिजर्ड ऑन द अदर साइड, ये एक ऐसा इंसान है जिसने जाहिर किया है कि इसने आपकी मदद की है। इसने जाहिर किया है कि जैसे ये आपका बहुत बड़ा सपोर्टर है। इसने जाहिर किया है कि जैसे ये आपका सबसे बड़ा एहसानमंद है, जबकि ऐसा है नहीं। असल में लेस कंट्रीब्यूट करके मैक्सिमम गेन करना जो है ना, वो इसका एक बहुत बड़ा मोटिव नज़र आ रहा है जो आप पर नज़र रखता है। थोड़े बहुत अरसे ब अरसे कोई भी चीज़ ऐसी करके ये आपकी फाइनेंशियल असेसमेंट करके आपसे कोई प्रॉफिट गेन, कोई फाइनेंशियल गेन ज़रूर लेता होगा। टैरो का व्हील जो है ना वो बीच में है, तो या तो ये बहुत गाइडलाइंस लेता है टैरो कार्ड्स की, टैरो कार्ड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, टैरो रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, और फॉलो करने में ये आपके ऊपर नज़र रखता है कि मैं वहाँ से जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले वो मैं आप पर यानी कि देखने वाले पर अप्लाई करूँ। इट लुक्स लाइक कि ये भी प्रिटेंड करता होगा कि जैसे इसको टैरो रीडिंग्स पर कोई बिलीव नहीं है, ये सब लफाजियाँ होती हैं, ये सब ऐसी बातें होती हैं, लेकिन ये बहुत मंझावा और बहुत इस पर कमांड भी रखता है। इसको बहुत ज़्यादा इस बात पर यकीन है कि ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग वाकई यकीन नहीं करते। अच्छा, क्यों ये मुझे अच्छी खासी चीज़ चल रही थी, क्यों मुझे इस इंसान से नेगेटिव वाइब आई, बिकॉज जो डेविल का कार्ड है
वो ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसने मल्टीपल टाइम्स ये कोशिश की होगी कि मैं इसको बिल्कुल भी ना प्रायोरिटी ना दूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये आपके बारे में जाने बगैर, मतलब मैं अगर आपको एक टाइमलाइन दूँ, एक टाइम फ्रेम दूँ, तो बहुत से बहुत होता होगा तो 4 महीने, ये इंसान 4 महीने खींच लेता होगा आपको चेक ना किए हुए, आपसे कांटेक्ट ना किए हुए, आपके बारे में कहीं बात ना किए हुए। बट इन दी एंड ये आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स के थ्रू कांटेक्ट करके आपको आपके रिस्पॉन्स को ज़रूर चेक करता है। और जब तक ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं रखता तो ये आपके वेयर अबाउट्स पर, आपकी लाइफस्टाइल पर, आपकी एक्टिविटी पर इसकी फुल फ्लेज नज़रें होती हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि देर इज़ समथिंग जो कि ठीक होना है। हो सकता है ये इंसान एक शर्मिंदगी में आपके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करता, बिकॉज दिस पर्सन कमिटेड समथिंग और उस चीज़ को उसने फुलफ़िल नहीं किया, और उसके बाद आपको लगा कि ये मेरे साथ फेयर मीन्स नहीं हुआ। ये कुछ इसने अपनी सेल्फ एजम्पशंस भी बना रखी हैं, जो मैंने शुरू में बात कही थी कि ये अपने आप को एक कंसिडरेशन लिस्ट में टॉप नॉच समझता होगा कि मैं जो ना वो इसकी प्रायोरिटी पर सबसे पहला बंदा होना चाहिए। लेकिन आप ये होता नहीं होगा तो इसको ये होता होगा कि अगर मुझे इसने नहीं कंसिडर किया तो मेरी जगह कौन कंसिडरेशन में। और ये इसकी बहुत सारी एक सेल्फ बिलीफ हैं, इसकी बहुत सारी एजम्पशंस हैं जो इसने ख़ुद ही अपने ऊपर लागू कर ली हैं कि मेरी इस बात की वजह से ना इसने मुझे कंसिडर नहीं किया, मेरी उस बात की वजह, इसकी लाइफ में ये चल रहा है तो इसने मुझे क्यों नहीं बताया, इसकी लाइफ में वो हुआ तो उसने मुझे क्यों नहीं इंक्लूडेड रखा, इसने ये चीज़ की तो इसने मुझे क्यों नहीं पार्ट बनाया, इस तरह की चीज़ें। और ये ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके लाइफस्टाइल में अभी आपके एग्जिस्टिंग सोशल सर्कल से बहुत चिढ़ता होगा, क्योंकि उसको ये बात बहुत ज़्यादा लाउड लगती होगी अपने ऊपर और बहुत बावर होने वाली लगती होगी कि मेरी जगह किसी ने ले ली है। तो ये भी चीज़ एक है जिसकी वजह से इंसान आप पर नज़र रखता है। और नज़र किस तरह का इंसान रख रहा है, कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, दिस इज़ द थिंग। आप एक सोर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है टैरो रीडिंग्स देखने का, आपने कुछ चैनल्स रेकमेंड किए हुए हों, ये भी वो वाले चैनल्स देखता हो, जो रीडिंग में आता हो वो अपने ऊपर ले लेता हो, ये अपने ऊपर ले लेता हो और फिर ये आप पर डील करता हो, कुछ अप्लाई करता हो। यहाँ मैंने ये बात नेगेटिव उसकी क्यों कही, बिकॉज इसकी कॉइन्स पर छिपकली लिजर्ड इज़ अ साइन, अगर आप ख्वाब में देखें तो इट्स अ साइन ऑफ एनिमी, एंड देन हर डिफरेंट कलर की लिजर्ड अपने लेवल का एक हॉस्टैलिटी जो है ना, वो दुश्मनी और नफ़रत जो है ना वो शो करती है। तो ये एक चीज़ नज़र आ रहा है कि आप इस इंसान के कंपटीशन में आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, एसेसरीज़ और आउटिंग्स, गैदरिंग्स, हैंग आउट, शॉपिंग। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल बराबरी का मुकाबला चल रहा है। पहले होता होगा कि आप बड़ी लग्जरियस चीज़ों की बातें करते होंगे, तो इस इंसान को ये होता होगा कि ये तो ख्वाबों में है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन आपने शायद आपका कोई किस्मत का पहिया चमका है, एंड दिस पर्सन थिंक्स कि ये हमेशा जब कभी भी आपके मुतालिक लोगों के सामने बात करता होगा तो ये आपके बहुत हार्ड टाइम में जिस तरह आपका सर्वाइवल फेस था, ये उसका जिक्र बहुत करता होगा। और अब जो आपकी पोजीशन है उसमें इसको एक तरीके से आप समझ लीजिए जेलसी फैक्टर कह लें, बिकॉज काफ़ी अरसे बाद जाकर एक डिफरेंस मार्जिन का क्रिएट हुआ है। तो कभी कभार कुछ लोग ज़िंदगी की हर अच्छी चीज़ पर अपना इख्तियार समझ लेते हैं। ये जो भी इंसान आप पर नज़र रख रहा है इसका कुछ मामला इसी तरह का है। क्रियोसिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपके बारे में जानने की, डेविल कार्ड से ऑब्सेशन बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। एंड दिस पर्सन मस्ट बी ये पर्सन कहीं ना कहीं ये जिक्र करता होगा कि भाई कुछ पता नहीं चलता, क्या कुछ बताओ तो सही कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, कहाँ है वो, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ सुनगुन है। यानी इस तरह की ये इस तरीके से ऐसे जाहिर करना कि जैसे इनको कुछ नहीं पता और दूसरों से मुतालबा करना कि इन्फॉर्मेशन इनको दी जाए, जबकि फुल आपके ऊपर इस इंसान की नज़रें हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। ये तो मेन इसका टैरो कार्ड आ गया जो कि मैं इसको अलग कर चुकी हूँ, फिर ये क्यों आया। लेट्स सी 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अ मैस्कुलिन एनर्जी,
दिस पर्सन इज ओल्ड एंड देखिए हाथ बढ़ा रहा है वो। इस पर्सन को काफ़ी तवज्जो चाहिए और बहुत पहले, कहीं कुछ सालों पहले आप दोनों के दरमियान शायद कुछ ऐसा हुआ होगा। इस पर्सन ने कोई आपसे कमिटमेंट की होगी कि मैं आपको ये चीज़ ला कर दे दूँगा, ये मैं चीज़ आपके लिए कर लूँगा, और पता नहीं इसने वो फुलफ़िल नहीं किया, आपने बहुत इंतज़ार किया एंड देन टाइम गुजर गया। बट इस पर्सन को है कि यार तुम ज़रा बात करके देखो, मुझे तो उस बात को ही लेकर बड़ी शर्मिंदगी है। 6 of Pentacles, 6 of Pentacles, 6 of Cups, very old mate, very old, must be an uncle, आपका कोई अंकल हो सकता है, आपके कोई चचा मामू बहुत दूर के, योर टीचर, योर मेंटोर, योर बिजनेस सीनियर, और टीचर भी हो सकते हैं। इट लुक्स लाइक कि इनके बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको आपके बारे में सब कुछ पता है और वो आप पर नज़र रखता है, बिकॉज स्टोरी नरेशन आपके मुताल्लिक ऐसी हुई है। आप जब इस इंसान से मिले थे तो आप बहुत छोटे थे और ये एज में बहुत बड़े थे, और इन्होंने ज़ाहिर बात है वो जो मैं बात बता रही थी ना कि हमेशा आपका एक सर्वाइवल टाइम डिस्कशंस में आता होगा, लेकिन अब आप बहुत डिफरेंट हैं। यू हैव अ वेरी गुड मेमोरीज विद दिस पर्सन। आप अच्छी बात ये देखें कि जो ब्राइट है वो आप ही के अपराइट साइड पर 3 अच्छे कप सेट हैं, और जो उल्टे हुए हुए उनमें से एक टूटा हुआ है और 2 बोसीदा हैं। तो दैट मीन्स कि अच्छी यादें नहीं हैं ज़्यादातर ना, लेकिन जब कभी भी आपके बारे में सोचता है ये इंसान तो इसको ख्याल आता है कि जितना वक्त गुजरा है वो बहुत अच्छा गुजरा है। हु कीप्स एन आई ऑन यू, कौन आप पर नज़र रखता है। ये व्हील कार्ड यहाँ पर क्या शो कर रहा है, 3 ऑफ कप्स। यस, दिस इज़ एन ओल्ड फ्रेंड। नाराज़ हो गया है ये इंसान, इसने खुद ही वो जो मैंने एजम्पशंस वाली बात कही थी, इंसान नाराज़ होकर इसने मुंह फेर लिया है। इसने अपने हाथ से भी कनेक्शन तोड़ा है, इसने खुद से कनेक्शन तोड़ा है, बिकॉज देखें उसका कप इतना बड़ा वाला टूटा हुआ है और उसके अपने हाथ में कप है और उसने मुंह भी मोड़ लिया है। तो बेसिकली ये इस तरह का भी कोई इंसान हो सकता है जो खुद से नाराज़ है, खुद से ही मुंह मोड़ लिया है, और वो अब लेकिन मुंह मोड़ लिया लेकिन नज़र तो रखनी है। डेविल कैप्रिकॉन, डेविल कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, डेविल कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, हर्मिट। यू गिव दिस पर्सन अ मिरर थ्योरी। आपने काफ़ी बड़ा रियलिटी चेक दिया है इस इंसान को, इसने काफ़ी लेसन लर्न किया है आपसे, और आपने शायद कभी किसी वक्त में इस इंसान को नार्सिसिस्ट का लेबल दिया होगा कि तुम एक नार्सिसिस्ट हो, और वहाँ पर इसको अंदाज़ा हुआ होगा कि तुमने मुझे नार्सिसिस्ट कहा है, तुमने मुझे खुदसर कहा है, तुमने मुझे मतलबी कहा है, तो अब मैं मतलब ठीक होने के बजाय इस पर्सन ने नाराज़गी ही समझ लीजिए इख्तियार कर ली। लेकिन लेसन आपने बहुत, यानी एक तरीके से आप ये समझ लें आपने इस इंसान को चुप करा दिया। आपने अब की दफ़ा शायद कोई ऐसी बात कही होगी जिससे ये किसी के सामने आपकी बात को रिपीट नहीं करवा सकता, वरना उल्टा लोग इसी को बोलेंगे। हैंगमैन, इस पर्सन के पास कोई करेज नहीं है आपको इंसाफ देने का। ये इंसान आपको इंसाफ दे ही नहीं सकता, इसका कैलिबर ही नहीं है, इसका हौसला ही नहीं है आपको इंसाफ देने का। दिस पर्सन हैज़ डन समथिंग वेरी अनफेयर विथ यू, बहुत ज़्यादा कुछ इसने गलत किया है, और आपने जो इसको शट अप कॉल दी है या आपने जो इसको रियलिटी चेक दिया है, किसी के साथ तो आपने ऐसा कुछ ट्रीटमेंट किया है कि बहुत अरसा हो गया है, शायद आप भूल भी गए होंगे, लेकिन इस पर्सन ने आप पे नज़र रखना नहीं छोड़ा। आपको शायद अब ख्याल भी नहीं होगा, आपको शायद अब याद भी नहीं आता होगा कि अरे शायद ये इंसान अगर आपसे कांटेक्ट करे जिस तरह से ये आप पर नज़र रख रहा है, तो मे बी आप इसके कांटेक्ट पर बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज्ड हों, और ये इंसान वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। लेकिन जितनी डार्क एनर्जी इस इंसान की है, इट लुक्स लाइक कि ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए तो आप पे ऊपर कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ ये इंसान कभी भी नहीं छोड़ेगा कि ये आप पर अपनी नज़रें हटाए। दिस पर्सन विल कीप एन आई ऑन यू एवरी टाइम। नाउ लेट्स सी कि क्यों ये पर्सन आप पर नज़र रख रहा है।
why this person is keeping an eye on you. Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Star card. आप कुछ बन गए हैं भाई with the Star card. This person needs your healing और कोई source of healing का ज़रिया है. Six of Wands. अब टाइम ये आ गया है कि शायद आप बहुत, जैसे मैंने पहले बात कही थी ना कि इस इंसान को आपके सोशल सर्कल से बहुत इरिटेशन है क्योंकि अब ये उस प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं है. तो अब ये टाइम होगा कि लोग आपके नाम से इसको जानते होंगे. एक बात. दूसरी, थिंग्स आर नॉट गुड इन दिस पर्सनस लाइफ. आजकल ये इंसान जिस भी चीज़ पे हाथ रख रहा है ना वो ख़राब हो रही है. आप देखिए कितने ख़तरनाक से पत्थर पर इसने एक सपोर्ट ली हुई है. अगर ये पत्थर गिरा दैट मीन्स कि अब वो लॉयल लोग नहीं हैं जिस तरह के आप थे इस पर्सन की लाइफ में. एक होता है ना इंसान पूरे दिन में 2-3 दिनों तक काम करता है और फिर 5 मिनट के लिए किसी से बात करता है और उसके अंदर एनर्जी का बम फट जाता है. विद द स्टार कार्ड इट लुक्स लाइक कि आप इस इंसान के लिए वो काम करते थे. विद द टू ऑफ वॉन्ड्स मे बी ये पर्सन बहुत दूर है, बहुत दूर है, और जहाँ पर इसकी रिहाइश है वहाँ पर कोई नेबर्स में कोई सपोर्ट नहीं होगी. फ्रेंड्स भी बहुत दूर रहते होंगे और सराउंडिंग आप देखें कितनी बंजर है. कोई हरियाली नहीं, कोई नेचर नहीं, कुछ नहीं. मतलब जहन में सोचना पड़ता होगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हीलिंग नहीं मिलती, मज़ा नहीं आता, क्रिएटिविटी नहीं है, बोर्डम है, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड काफ़ी स्ट्रगल नज़र आ रहा है. लोगों में नोन रहने के लिए बहुत स्ट्रगल नज़र आ रहा है. लुक्स लाइक कि चीज़ें वैसी नहीं चल रही. छुप छुप के हर चीज़ करना, छुप छुप के रहना, छुप छुप के देखना, आप पे छुप छुप के नज़र करना. पता नहीं आपकी एनर्जी से इरिटेटेड है, क्या है. बहरहाल जो भी है, वो कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है जनाब, ये है पर्सन जो आप पर नज़र रख रहा है. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है और आपको मज़ीद जानना है क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ये नज़र रख रहा है तो उसकी इंटेंशंस क्या हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर के साथ सेकंड चैनल का लिंक है. आप उस चैनल पर और इस चैनल पर दोनों पर जो नंबर है उसमें कांटेक्ट नंबर एक ही. तो अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.